Assalamu alaikum. Today our topic is meristem and its types. As we all know that meristem is the type of tissue in which the cells have the power of division. यानी कि मेरिस्टेम वो टिशू है जिसके जो सेल्स हैं वो डिवाइड करके न्यू सेल्स बना सकते हैं और वो नए सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं. बेसिकली टिश्यूज़ की दो टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू. सिंस आवर टॉपिक टुडे इज़ मोर फोकस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, देयरफॉर आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ द मेरिस्टेम. हाउएवर द बेसिक थिंग्स लाइक द टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय Naegeli in 1858 and meristematic tissue is known as formative tissue. This explains a lot because meristematic tissue को formatic tissue इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा टिशू है जो दो तरह के सेल्स बनाता है. एट द सेम टाइम ये अपने आप को भी बना रहा है और एट द सेम टाइम ये न्यू टिश्यूज़ यानी परमानेंट टिश्यूज़ को भी बना रहा है. कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये मेरिस्टेमेटिक टिशू का एक सेल होगा तो ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड करेगा तो ये दो तरह के सेल्स बनाएगा. एक को हम कहेंगे इनिशियल. ये जो इनिशियल है ये ख़ुद मेरिस्टेमेटिक रहेगा और मेरिस्टेम टिशू को कंट्रीब्यूट करेगा, और जो दूसरा सेल था वो उसी इनिशियल का डेरिवेटिव होगा एंड दैट डेरिवेटिव विल अंडरगो डिफरेंशिएशन and morphophysiological changes and becomes a part of a permanent tissue later on. So there are different types of meristem on the basis and the basis of the meristematic tissues is almost तकरीबन 4 different basis पर हम इनको classify करेंगे. तो on the basis of origin यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिशू ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, इसकी 3 टाइप्स हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम. प्रो मेरिस्टेम को एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी कहते हैं. एज द नेम इम्प्लाइज कि प्रो मेरिस्टेम है मतलब कि ये वो मेरिस्टेम है जो बिल्कुल एम्ब्रियो लेवल पे यानी सीड में जब एम्ब्रियो था तो उस टाइम पर भी ये मेरिस्टेम जो प्रेजेंट थी ये बेसिकली वही मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो अभी भी प्लांट के अंदर भी मौजूद हैं और ये दे ऑक्यूपाई अ वेरी माइन्यूट एरिया एट द टिप ऑफ द स्टेम. उसके बाद जो सेकेंड टाइप है हमारे पास वो है प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम का ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ये वो मेरिस्टेम है जो कि प्रो मेरिस्टेम से डायरेक्टली निकल रही है. यानी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्रो मेरिस्टेम से डिवाइड होने पे बन रहा होता है उसे हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं और ये रूट शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो इसी कैटेगरी में आती है. इसके अलावा इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज़ आल्सो प्राइमरी इन ओरिजिन. सेकेंड बल्कि लास्ट जो थर्ड है हमारे पास इस कैटेगरी में वो है सेकेंडरी मेरिस्टेम. सेकेंडरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम है जो किसी ना तो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से निकल रही है ना ही प्रो मेरिस्टेम से निकल रही है बल्कि वो परमानेंट टिश्यू से निकल रही है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ दिस वाज द स्टेम, ठीक है, यहाँ पर ये एपिकल मेरिस्टेम थी, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम थी. इस एपिकल मेरिस्टेम से सेल्स डिवाइड हुए, इन्होंने परमानेंट टिश्यूज़ बना दिए, कॉर्टेक्स बन गया, एपिडर्मिस बन गया, दरमियान में प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू बन गया, ठीक है. अब ये परमानेंट टिश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्टेक्स के परमानेंट टिश्यूज़ हैं. अब ये परमानेंट टिश्यूज़ आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस ऑफ द प्लांट ये डी डिफ्रेंशिएट होके यानी कि डी डिफ्रेंशिएशन करके अपने आप को दोबारा से मेरिस्टेमेटिक यानी एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स पर ले आते हैं. अब ये जब पहले वो मैच्योर हुए थे अब वो दोबारा से डी डिफ्रेंशिएट होके ऐसे हो गए हैं कि वो मेरिस्टेमेटिक बिहेव करना शुरू हो गए हैं. तो वो हमारे पास क्या होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम. तो सेकेंडरी मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यूज़ से अराइज होती है और इसलिए हम और सेकेंडरी मेरिस्टेम इज ऑलवेज लेटरल इन पोजीशन. बाकी हमें पता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम कैरीज आउट प्राइमरी ग्रोथ यानी इट इंक्रीजेज द हाइट और लेंथ ऑफ द प्लांट. देयर सेकेंडरी मेरिस्टेम कैरीज आउट सेकेंडरी ग्रोथ दैट इज इंक्रीजेज द गर्थ और विड्थ ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन. ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हमारे पास 3 टाइप्स हैं. दे आर ऑल्सो वेरी ईजी. एपिकल मेरिस्टेम विच ऑक्यूपाइज द टिप, जो टिप पे प्रेजेंट है वो एपिकल मेरिस्टेम है. इट ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ द रूट एंड शूट. लेकिन रूट के केस में ये सब टर्मिनल होती है क्योंकि स्टार्ट में जो है वो रूट कैप होती है, रूट कैप के बाद आती है, तो इसको हम टर्मिनल इन पोजीशन नहीं कह सकते. इन केस ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम इज सब टर्मिनल. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो है कि फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास स्टेम थी, ठीक है, ये हमारे पास उसका एपिक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर नीचे उसकी अब ब्रांचेस बन रही हैं. तो बेसिकली जहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं या लीज अराइज होते हैं वो एरिया नोड कहलाता है, ठीक है. इसी तरीके से नोड है, फिर नीचे इंटर नोड है, फिर नोड है. तो ये जो नोड्स के अराउंड यानी इंटर नोड्स की बेस पे या इंटर नोड के अपर पोर्शन में वेरी करता है थोड़ा बहुत. तो यहाँ इन पोजीशंस पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है उसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं. बेसिकली इसके बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक एपिकल मेरिस्टेम ही थी जो कि नीचे आने पर इंटरकेलेट हो गई है बाय द परमानेंट टिश्यू. यानी एपिकल मेरिस्टेम का ही कुछ हिस्सा था जो यहाँ पे है, दरमियान में परमानेंट टिश्यू आ जाने की वजह से वो
इंटरकेलेट हो गई है, उसने इनके दरमियान में इंटरकेलेशन कर दिया, इसलिए इसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा जाता है। लास्ट जो थर्ड है हमारे पास वो है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम पोजीशन की बेसिस पे देखा जाए तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज़ अ प्लांट, दिस इज़ इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो वो इसके लेटरल साइड्स पर पाई जाती है, तो वो लेटरल मेरिस्टेम है। इसके अंदर हमारी दोनों कैम्बियम्स आ जाती हैं, वेस्कुलर कैम्बियम भी और कॉर्ड कैम्बियम भी। थर्ड है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास 3 टाइप्स हैं। प्रोटोडर्म वो मेरिस्टेम है जो कि जिससे एपिडर्मल सिस्टम बनेगा, प्रोकैम्बियम वो मेरिस्टेम है जिससे वेस्कुलर सिस्टम बनेगा, और ग्राउंड मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम है जिससे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी कॉर्टेक्स, पिथ वगैरह बनेगा। उसके बाद हमारे पास जो हमारा फोकस है इस लेक्चर का वो इस टाइप के ऊपर है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पैटर्न हमारे पास मेरिस्टेम की 3 टाइप्स हैं, मैस मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम और प्लेट मेरिस्टेम। मैस मेरिस्टेम में वॉल्यूम ग्रोथ होती है, रिब मेरिस्टेम में हमारे पास जो है वो रिब्स यानी फाइल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और प्लेट मेरिस्टेम में हमारे पास जो है वो सरफेस ग्रोथ हो रही है, लाइक लीफ लैमिना। अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे और इनके अंदर होने वाली टाइप ऑफ डिवीजन देखेंगे तब ये हमें क्लियर होंगी। पहली चीज़ तो ये है मैस मेरिस्टेम इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लॉक मेरिस्टेम, इसको हम ब्लॉक मेरिस्टेम भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो ये वॉल्यूम ग्रोथ करवा रही है। वॉल्यूम ग्रोथ कैसे करवा रही है कि बेसिकली इसमें एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों तरह की डिवीजन्स होंगी, और रिब मेरिस्टेम और प्लेट मेरिस्टेम में हमारे पास सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीजन हो रही है। इसकी डिटेल में जाने से पहले एक दफ़ा एग्जांपल देख के देन हम एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल को क्लियर करेंगे, तो ये हमें ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। अगर हम देखें कि एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या है, पेरिक्लाइनल डिवीजन वो डिवीजन है विच इज़ पैरेलल टू द आउटर सरफेस और टू द नियरेस्ट सरफेस। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास एक प्लांट था, ये प्लांट की सरफेस है, ये आउटर सरफेस हो गई। अब इस आउटर सरफेस पे जो इसके पैरेलल जो भी डिवीजन होगी तो हम कहेंगे कि ये कौन सी डिवीजन हुई है, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई है। कौन सी डिवीजन हुई है, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई है। इसके नतीजे में हमेशा रोज़ बनती हैं, और वो रोज़ भी कैसे बनती हैं, ये रेडियस है तो इस रेडियस के ही पैरेलल रोज़ बनना, ये यानी पहले यहाँ पर एक रो थी, जब ये डिवीजन होगी तो अब ये कितनी होगी, 2 3 4 इस तरह करके। तो ये जो रोज़ रेडियस के पैरेलल बन रही होती हैं इसे हम रेडियल सीरिएशन भी कहते हैं या टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी कहते हैं, जब ये सिलेंड्रिकल बॉडीज़ में हो रही होती है। इसके नतीजे में प्लांट की थिकनेस बढ़ जाती है, लाइक अभी ये स्टेम इतनी थी तो पेरिक्लाइनल डिवीजन के नतीजे में जो कि रोज़ ऐड हो जाएंगी ना, तो इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती है। आगे आती है हमारे पास एंटीक्लाइनल डिवीजन। एंटीक्लाइनल डिवीजन वो डिवीजन है जो कि परपेंडिकुलर होगी टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जांपल ये प्लांट की सरफेस है तो इसके जो परपेंडिकुलर जब डिवीजन होगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एंटीक्लाइनल डिवीजन हुई है। अब इसके नतीजे में रोज़ भी ऐड हो सकती हैं, ठीक है, और कॉलम्स भी ऐड हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉलम्स ऐड होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन रोज़ भी ऐड हो सकती हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन। तो इसी वजह से हमें वो वाली मेरिस्टेम की टाइप्स भी क्लियर होंगी। अब ये जो प्लेन्स हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन के, एंटीक्लाइनल डिवीजन 2 डिफरेंट प्लेन्स में हो सकती है, ठीक है। एक हमारे पास है रेडियल एंटीक्लाइनल या रेडियल लॉन्गिट्यूडनल। इसमें क्या है, द प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी कि ये अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पूरा मैंने सिलेंडर का फॉल्स बनाने की कोशिश की है, तो ये अगर हमारे पास एक सिलेंडर है प्लांट का, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो डिवीजन हो रही है वो अगर रेडियस के पैरेलल हो, ठीक है, लाइक दिस इज़ द सरफेस ऑफ द प्लांट, दिस इज़ द सरफेस ऑफ द प्लांट, दिस इज़ द सरफेस ऑफ द प्लांट। इफ़ दिस इज़ द सरफेस ऑफ द प्लांट देन इसके राइट एंगल क्या होगा, ये अगर सरफेस है तो इसका राइट एंगल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अगर ये ऐसे राइट एंगल पे डिवीजन हो जो कि उसी प्लांट के रेडियस के भी पैरेलल हो, फॉर एग्जांपल जैसा कि इस डायग्राम में शो हो रहा है कि ये जो है ये वाला ये प्लेन ऑफ डिवीजन शेडेड एरिया में दिखाया जा रहा है, तो दिस इज़ बेसिकली प्लेन ऑफ डिवीजन। ये प्लेन ऑफ डिवीजन सरफेस ऑफ द प्लांट के क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो ये रेडियस के बिल्कुल पैरेलल भी है। ऐसी प्लेन ऑफ डिवीजन जब एंटीक्लाइनल में हो रही होती है तो हम उसे रेडियल एंटीक्लाइनल कहते हैं। और इसके नतीजे में क्या ऐड होते हैं, पहले ये देखें, ये एक ही रो थी लेकिन उसके अंदर क्या ऐड हो गया, कॉलम्स ऐड हो गए। अब क्या बन गए, दो कॉलम्स बन गए। दूसरी जो हमारे पास है वो ये वाली है, जिसके अंदर ये अगर हमारे पास सरफेस थी, इस सरफेस के ये अगर प्लेन ऑफ डिवीजन है तो ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही है। ये सरफेस थी और ये प्लेन ऑफ डिवीजन है शेडेड एरिया में, तो ये भी राइट एंगल पे ही है सरफेस के, लेकिन ये साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रेडियस के अलॉन्ग नहीं बल्कि जो प्लांट का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके भी परपेंडिकुलर है। इफ दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। तो दिस टाइप ऑफ एंटीक्लाइनल डिवीजन इज नोन एज ट्रांसवर्स एंटीक्लाइनल डिवीजन, और इसके नतीजे में क्या ऐड हो जाएंगी, रोज ऐड हो जाएंगी। तो इससे हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो जाती है
कि ये जो हमारे पास मैस मेरिस्टम है, इसके अंदर तो पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों तरह की डिवीजन होंगी, और एज अ रिजल्ट हर तरह से लाइक पहले इतना सा एरिया था तो अब वो वॉल्यूम सारा का सारा वॉल्यूम ग्रो करेगा। तो ये हमारे पास एंडोस्पर्म में स्पोर फॉर्मेशन में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जो रिब मेरिस्टम और प्लेट मेरिस्टम है, इनके अंदर पेरिक्लाइनल नहीं एंटीक्लाइनल डिवीजन ही होती है, लेकिन प्लेन्स आर नीड टू बी रिकग्नाइज्ड वेरी केयरफुली, क्योंकि रिब मेरिस्टम में जो प्लेन ऑफ एंटीक्लाइनल डिवीजन है वो ट्रांसवर्स एंटीक्लाइनल है, यानी कि ये अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो कौन सा वाली एंटीक्लाइनल डिवीजन होगी, वो वाली एंटीक्लाइनल डिवीजन जो कि इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी इस एंगल पे जब डिवीजन होगी तो क्या होगा, सेल्स ऐड होते जाएंगे, एक ही उसके अंदर ना ऐड होंगे, और इसके नतीजे में हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल सी ना रिब या फाइल बन जाएगी सेल्स की। तो इसीलिए हम इसको रिब मेरिस्टम या फाइल मेरिस्टम कहते हैं। और ये हमारे पास कॉर्टेक्स, पीटियोल, यानी जो इसे सिलेंड्रिकल लॉन्गिट्यूडनल पार्ट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास ये वाली मेरिस्टम एग्जिस्ट करती है। जो हमारे पास प्लेट मेरिस्टम है वो सरफेस ग्रोथ करवाएगी, जैसे कि लीफ लैमिना में अब क्या होता है कि एहोरी, इसमें भी एंटीक्लाइनल डिवीजन है लेकिन वो दोनों प्लेन्स में होगी। जैसा कि अगर हम देखें कि ये अगर हमारे पास लीफ लैमिना है, अब इसमें अगर हम देखें कि वो वाली एंटीक्लाइनल डिवीजन हो जो कि दोनों प्लेन्स में हो, तो एज अ रिजल्ट एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और ऑल डायरेक्शंस में ग्रोथ होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये प्लेट मेरिस्टम है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द मेरिस्टम, और होप यू हैव अंडरस्टूड।